देश हित में, शहर के हित में, स्टेट के हित में होता है, तो उसके वजह से निर्णय प्रक्रिया में आप लोगों की सम्मिलित है, ऐसा उसका मतलब होता है। तो मेरा सब लोगों से निवेदन है, ये उत्सव में आप लोग शामिल होकर हमें 4 ही पैनल, हम 4 लोग हैं एक पैनल में, और बहुत सबका चुनाव चिन्ह तुतारी बजाने वाला आदमी, तो इसमें आप लोग मदद करेंगे, मैं यही विश्वास से अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सभी से सिर्फ 5 मिनट का अटेंशन चाहिए, 5 मिनट का, 2 मिनट का अटेंशन। गुलाब ये नहीं कहता कि वो गुलाब है, गुलाब ये नहीं कहता कि वो गुलाब है, अरे महक ही बताती है कि वो लाजवाब है। ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच में है, और उनकी तरफ से मैं भी बोलूंगी कि आप सभी उनको वोट जरूर कीजिएगा। मंच पर पधारे सभी अतिथि, आदरणीय प्रेमचंद जी साहब, आदरणीय सुरेश बाबू ओस्तवाल, आदरणीय ललित जी पटवा साहब, आदरणीय दीपक जी पारक साहब, चंद्रपुर आदरणीय राजेंद्र जी लोढ़ा साहब मंच पर पधारे। अहमदनगर स्वाध्याय, अखिल भारतीय अहमदनगर जैन स्वाध्याय संघ के संयोजक श्री अमरचंद जी साहब गुगलिया भी मंच पर पधारे। ओसवाल पंचायती के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय सुभाष जी कोटेचा से निवेदन मंच के सामने पधार जाए, आगे की लाइन में। सुभाष भैया, जैन दवाखाना के यशस्वी संयोजक एवं ओसवाल पंचायती के अध्यक्ष श्री सुभाष जी कोटेचा, और श्रमण संघ से कई वर्षों तक जिन्होंने स्वाध्यायी सेवाएं दी, ऐसे सुभाष जी कोटेचा आगे पधारे। सुरेश कांतिलाल जी साहब, वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के मंत्री श्री कांतिलाल जी, जवाहरलाल जी श्रीमाल, सादर स्वागत अभिनंदन। शांतिलाल जी सभी आगे पधार जाए। महेश जी बेताला मंच पर पधारे। रविंद्र जी साहब, आदरणीय दिलीप बाबू राका, समाज रत्न श्री दिलीप बाबू राका से भी निवेदन मंच पर। विनोद भैया आप भी मंच पर पधारे। न सितारों की चमक साथ लाया हूं, न महारों की महक साथ लाया हूं, मैं तो सिर्फ आपके सम्मान में शब्दों के सुमन साथ लाया हूं। खेतों में हरियाली छाई, बागों में बहार आई, और आप सभी यहाँ पधारे हैं तो इस कार्यक्रम में रौनक आए, रौनक आए।
गगन की शान तारे हैं, चमन की शान बहारे हैं, और पटवा जी हमारी शान ये है कि आप सब यहाँ पधारे हैं, आप सब यहाँ पधारे हैं। और खाली हाथ चला आया हूँ, हाथ में नहीं है कुमकुम चंदन, ओ अतिथि स्वीकार करो नागपुर संघ का, श्रमण संघ का वंदन अभिनंदन। ओम मंगलम ओकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। प्रभा सखी मंच को बड़े आदर के साथ मंगलाचरण और स्वागत गीत के लिए बुला रहा हूँ। मैं आपके लिए भूमिका तैयार कर रहा था, मंगलाचरण आपको ही गाना है, आइए। मंत्र की महिमा पार, 14 पूरब का सार, परमेश्वरी को नमस्कार करे हम, शत शत वंदन हो, परमेश्वरी को शत शत वंदन हो। है मंत्र बड़ा ही महान, ऊंची है जिसकी शान, है सबसे उत्तम ध्यान, इसको शत शत वंदन हो, इसको शत शत वंदन हो। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो श्री सीताणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहुणं, नमो लोए सब साहुणं, को वंदन हो शतबार। है मंत्र बड़ा ही महान, ऊंची है जिसकी शान, है सबसे उत्तम ध्यान, इसको शत शत वंदन हो, इसको शत शत वंदन हो। ऐसो पंच नमोकारो, सब पाव प्रणाशनो, मंगलाणं च सव्येसिं, प्रणमं हवै मंगलम्। दिल से जो भी मंत्र ध्याए, कर्मों से मुक्ति पाए, हो जाए बेड़ा पार। है मंत्र बड़ा ही महान, ऊंची है जिसकी शान, है सबसे उत्तम ध्यान, इसको शत शत वंदन हो, इसको शत शत वंदन हो, परमेश्वरी को शत शत वंदन हो। लाए हैं भावों का चंदन, कर रूपी थाली में लाए हैं भावों का चंदन, ना कुकू है ना चावल है, फिर भी कर रहे हैं आपका अभिनंदन, फिर भी कर रहे हैं आपका अभिनंदन। मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। गुरु ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। शब्दों के पुष्पों के द्वारा आए हुए हमारे सभी अतिथियों का प्रभा सखी मंच की हमारी बहनों ने बड़े मधुर आवाज में सबका स्वागत किया। अब हम अतिथियों का मोमेंटो और हार द्वारा स्वागत करेंगे। मैं सर्वप्रथम आज के समारोह के प्रमुख वक्ता, प्रमुख आकर्षण के केंद्र, रायपुर छत्तीसगढ़ से पधारे हुए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से पधारे हुए युवा, ओजस्वी, तेजस्वी, हर क्षेत्र में जिन्होंने अपना नाम कमाया, ऐसे ललित जी पटवा के स्वागत के लिए मैं बड़े आदर करता हूं। श्री श्रमण संघ नागपुर के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय विनोद जी चोरडिया एवं श्री आनंद जी भरूट, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री ललित जी पटवा का स्वागत करें। आनंद जी, विनोद जी। मैं नहीं दूंगा, यहाँ से माइक भैया, माइक दो, इधर 2-3 जो भी है, ये माइक हाँ। और अगला स्वागत अमरचंद जी साहब गुगलिया, आनंद नगर अहमदनगर स्वाध्याय संघ के संयोजक, संतोष जी गेलड़ा एवं मोहन जी चोरडिया। संतोष जी गेलड़ा, मोहन जी चोरडिया नजदीक पधार जाए। श्री अमरचंद जी साहब गुगलिया, धर्मनिष्ठ सुश्रावक, स्वाध्यायी और अहमदनगर से जो स्वाध्यायियों को भेजा जाता है उसके संयोजक श्री अमरचंद जी साहब गुगलिया, इनके स्वागत के लिए श्रमण संघ के कोषाध्यक्ष चार्टर्ड अकाउंट श्री संतोष जी गेलड़ा एवं श्री मोहन जी चोरडिया, जो कि गत चातुर्मास के सफल संयोजक भी थे, आदरणीय मोहन जी। और अगले क्रम में दीपक जी पारक और स्वागत करेंगे दीपक जी रांका और मनोज जी बोहरा। मनोज जी नहीं हो तो मोहन जी चोरडिया, हाँ मोहन जी दुग्गड़ आ जाए। हृदय के खोल दिए हैं द्वार आपका, स्वागत बारंबार। हृदय के खोल दिए हैं द्वार आपका, स्वागत बारंबार। करे हम किस मुख से गुणगान आपका। दीपक जी, श्री आनंद सहकारी बैंक चंद्रपुर के चेयरमैन, उज्जवल गोरक्षण ट्रस्ट के आप कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष और ऐसी कई संस्थाओं के आप यशस्वी युवा कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी बात, इस विदर्भ में जैन बैंक को लाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो ये दीपक जी पारक इनको जाता है। हाँ। हाँ, दीपक जी पारक, स्वागत दीपक जी राका और मोहन जी दुग्गड़ कर रहे हैं। अगले क्रम में तैयार स्वागत हो रहा है। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के यशस्वी सभापति आदरणीय ललित जी पटवा साहब का स्मृति चिन्ह आनंद जी भरूट और विनोद जी चोरडिया। आओ पधारो हे अतिथि गण, भाग्य हमारे जागे जी। आओ पधारो हे अतिथि गण, भाग्य हमारे जागे जी। मंगल पल निकट आया सागर भंडारी और है, दिलीप करे तुम्हारा स्वागत।
स्वागत जी, करे तुम्हारा स्वागत जी। प्रेमचंद जी साहब। मंगल घड़ी अतिथि स्वागत की मंगल घड़ी, मंगल घड़ी पावन घड़ी अतिथि स्वागत की मंगल घड़ी। मेरा रोम रोम रोमांचित आज अतिथि स्वागत मंगल घड़ी। मेरा रोम रोम रोमांचित आज अतिथि स्वागत मंगल घड़ी। मेरा रोम रोम रोमांचित आज श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ की मंगल घड़ी के सभापति आदरणीय प्रेमचंद जी साहब भरूच। स्वागत। श्री सागर जी भंडारी एवं दिलीप जी बेताला से निवेदन। सागर जी भंडारी, दिलीप जी बेताला। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के महामंत्री आदरणीय भरत भाई बाटविया से निवेदन। मंच पर दीपक भैया मंच पर लेकर पधारे। प्रेमचंद जी साहब भरूच, स्वागत हो रहा है। इसके पश्चात आज के इस श्रमण संघ के स्नेह मिलन कार्यक्रम के संपूर्ण लाभार्थी सुप्रसिद्ध व्यवसायी उद्योगपति दानवीर श्री उज्जवल जी पगारिया साहब कुछ समय पश्चात यहाँ हमारे बीच पधारेंगे। उनका भी मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ श्रमण संघ के प्रचार मंत्री आदरणीय श्री अनिल जी कुचेरिया भी हमारे मंच पर उपस्थित हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। श्री प्रदीप बाबू राका एवं निसर्ग जी ओस्तवाल से निवेदन, मंच पर पधारें। अनिल जी कुचेरिया श्रमण संघ छत्तीसगढ़ के प्रचार मंत्री हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आदरणीय कुचेरिया साहब का स्वागत। निसर्ग जी ओस्तवाल और प्रदीप जी राका गत चातुर्मास के सफल संयोजक श्री संघ के कोषाध्यक्ष प्रदीप बाबू राका स्वागत एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करेंगे। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के यशस्वी अध्यक्ष श्री सुरेश बाबू ओस्तवाल स्वागत। आदित्य जी लुंकड़ एवं राजेश जी बोहरा मंच पर पधारे। आदित्य जी लुंकड़ एवं राजेश जी बोहरा। श्री सुरेश बाबू ओस्तवाल इनके स्वागत के लिए आमंत्रित हैं। सुरेश बाबू के बाद हम सब के लाडले संघ के पूर्व सभापति समाज सेवी आदरणीय दिलीप बाबू राका, इनके स्वागत के लिए बड़े आदर के साथ आमंत्रित है विजय जी बाठिया, विनय जी कोटेचा। इस कार्यक्रम के संयोजक एवं ओसवाल पंचायती के मंत्री श्री विजय बाबू बाठिया। विनय जी कोटेचा, स्वागत के आदरणीय दिलीप बाबू राका। उज्जवल गोरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्र जी कटारिया स्वागत। जितेंद्र जी सांड, मयूर जी ओस्तवाल। जितेंद्र जी सांड, मयूर जी ओस्तवाल। सुन, अशोक जी बेदमुथा से निवेदन आए, मंच पर स्वागत करें। महेंद्र जी कटारिया, उज्जवल गोरक्षण ट्रस्ट अखिल भारतीय रत्न हितैषी श्रावक संघ के प्रमुख श्रावक एवं दीक्षा समिति के आप अध्यक्ष हैं। आदरणीय
वो रक्षण के माध्यम से जीव दया का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, आदरणीय महेंद्र जी कटारिया। अगले क्रम में श्री भरत भाई बाटविया, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के महामंत्री, विनीत जी पारक एवं प्रणय जी पगारिया। विनीत, क्या नाम है बाबू? प्रतीक जी रांका, भरत भाई बाटविया, श्री दशाश्री वणिक संघ के भी आप पूर्व के पदाधिकारी हैं और अच्छे सरल सहज व्यक्तित्व के धनी आदरणीय भरत भाई बाटविया, इनका स्वागत हो रहा है। इसी क्रम में श्रमण संघ नागपुर के पूर्व अध्यक्ष एवं श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के उपाध्यक्ष आदरणीय महावीर बाबू कोटेचा मंच पर पधारे। प्रफुल्ल जी भरूट, भावेश जी गांधी से निवेदन स्वागत स्वीकार करें। महावीर जी कोटेचा हमारे जुझारू व्यक्ति है, सदाबहार व्यक्तित्व, पता ही नहीं चलता युवा है या हमारे मार्गदर्शक हैं, सदाबहार। हाँ, इनका स्वागत दिलीप बाबू राका करेंगे। फिल्मों में देवानंद को सदाबहार बोला जाता है और हमारे संघ में महावीर बाबू सदाबहार हैं। महावीर बाबू कोटेचा का स्वागत कर रहे हैं दिलीप बाबू राका, और हमारे संघ के उपाध्यक्ष भी हैं। पश्चिम नागपुर जैन समाज के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जी लोढ़ा, स्वागत के लिए संजय जी सावंत सुखा और मौसम जी चोरडिया। संजय जी सावंत सुखा, मौसम जी चोरडिया। पश्चिम नागपुर जैन समाज के महामंत्री उमेश, उपाध्यक्ष उमेश जी भंसाली भी पधारे हैं, उनका भी मैं शब्दरूपी सुमनों से स्वागत करता हूं। सावंत सुखा जी और दिलीप जी भंडारी साथ में चले जाएं स्वागत के लिए। संघ के पूर्व अध्यक्ष दिनेश जी बेताला, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। दिलीप जी भंडारी, श्रमण संघ मंत्री, और श्री कांतिलाल जी साहब श्री श्रीमाल से भी निवेदन साथ में स्वागत करें हम सबकी ओर से। वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ के पूर्व अध्यक्ष, मनोहर श्री जी हॉस्पिटल के अध्यक्ष, जैन गौशाला इंदौर के ट्रस्टी, हम अनेक पदों पर आप कार्यरत, ऐसे श्री दिनेश जी का हार्दिक स्वागत है। श्रमण संघ नागपुर के अध्यक्ष, युवा धर्मनिष्ठ श्रावक श्री विनोद जी चोरडिया, स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूं। श्री संभव चोपड़ा, संजय जी अग्रवाल, संजय कपूरचंद जी अग्रवाल और संभव जी चोपड़ा, नहीं तो राजीव जी चोपड़ा होंगे तो संभव जी नहीं हो तो राजीव जी चोपड़ा पधारे। संजय जी अग्रवाल, स्वागत का ये क्रम सबको, इस स्वागत का एक क्रम यहाँ संपन्न हो रहा है और आप सभी यहाँ पधारे, आप सभी का भी हृदय से स्वागत है। आप सभी के आने से ही इस कार्यक्रम में चार चांद लगे हैं, रौनक आई है और आपका अपना हम सब का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से आज मील का पत्थर साबित होगा और श्रमण संघ के इतिहास में एक नई इबारत लिखेगा। जय जय। सभी विनोद जी चोरडिया के नेतृत्व में और दिलीप जी भंडारी महामंत्री, इनके नेतृत्व में नागपुर श्रमण संघ आप सभी के सहयोग से निरंतर गति में है। मैं आज के इस कार्यक्रम के स्वागत भाषण के लिए विनोद जी दो सालवाल स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विनोद बाबू चोरडिया, नागपुर श्रमण संघ के अध्यक्ष। हर सोमवार आइमबिल, हफ्ते में 2-3 सोमवार, प्रतिदिन प्रतिक्रमण, सामायिक, ऐसे धर्मनिष्ठ शख्सियत हमें अध्यक्ष के रूप में मिली। अभिनंदन और आइए इनके विचारों से लाभान्वित होते हैं। आदरणीय विनोद जी। अनंत उपकारी वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी को भाव सहित वंदन। राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब को भाव सहित वंदन। स्नेह मिलन के इस प्रसंग पर पधारे हमारे विशेष अतिथि सम्माननीय ललित जी पटवा, दीपक जी पारख, अमरचंद जी गुगलिया,
उज्जवल जी पगारिया, दीपक दिलीप जी राका, प्रेमचंद जी भरूट, महेंद्र जी कटारिया, भरत भाई वाटविया, सुरेश जी ओतसवाल, श्री महावीर जी कोटेचा, राजेंद्र जी लोढ़ा और दिनेश बाबू बेताला जी एवं सभी पधारे श्रावक श्राविकाओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्नेह के साथ साधार्मिक बंधुओं का मिलन है यह, बस भावना से, इसी भावना से हम सब एकत्रित हुए हैं। यह बड़ा हर्ष का विषय है। आपका प्रेम और वात्सल्य भावना सदा यही बसी हमारे पे बनी रहे, यही एकमात्र उद्देश्य है। भगवान महावीर स्वामी जी के हम सब सिपाही बचपन से ही जियो और जीने दो का मंत्र लेकर चल रहे हैं। महाराष्ट्र की इस पावन भूमि के विदर्भ क्षेत्र पर अनेकों महापुरुषों की कृपा रही है। दादा गुरुदेव पूज्य तिलोक ऋषि जी महाराज साहब ने यहाँ जैन धर्म की विशेष अलग जगाई। कहते हैं इन्हें दोनों हाथों से और दोनों पैरों से लिखने की क्षमता प्राप्त थी। उन्होंने खूब शास्त्र का अध्ययन और साहित्य का लेखन आदि किया। दादा गुरुदेव का यह विरासत आचार्य भगवंत पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने ग्रहण करी। आचार्य भगवंत ने अथक परिश्रम किया, दूर दूर ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचकर अपनी सादगी से लोगों को धर्म से जोड़ा। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में अनेक श्रावक वर्ग का निर्माण किया। सन 1973 में गुरुदेव नागपुर पधारे और यहाँ पर चातुर्मास संपन्न किया। यह श्रमण संघ के बीजारोपण का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। धर्म की निर्मल ज्योत प्रत्येक परिवार में आज भी आलोकित है। गुरुदेव की प्रेरणा से उस काल में अनेक विधायक कार्य हुए। धार्मिक शिक्षण बोर्ड की नींव नागपुर की धन्य धरा पर रखी गई और वह दीर्घ वर्ष तक उनका संचालन नागपुर क्षेत्र से हुआ। हमारा जैन दवाखाना भी जो पिछले 52 वर्षों से जन जन की सेवा में अपनी सेवा दे रहा है, वह गुरुदेव की प्रेरणा का प्रतीक है। आपकी सेवा, गुरुदेव के हम पर अनंत उपकार है। आपस में सद्भावना का हमारा इतिहास अनोखा है। अब यह धर्म की ज्योत नई पीढ़ी पर बड़ी सजगता से हमें पहुंचाना है, यही हमारा फर्ज है। युवा पीढ़ी शिक्षा क्षेत्र में तो बहुत आगे है, उन्नत है। अब उन्हें धर्म के साथ आकर प्रभु के धर्म को शासन की ओर अधिक से अधिक मजबूत बनाना है। हम सभी संगठित होकर एक सूत्र में आकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। योजनाबद्ध और परिश्रम से धर्म क्षेत्र में अपनी पहचान को प्रखर बनाएंगे। हम ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि पुनः एक बार वर्तमान आचार्य भगवंत का चातुर्मास नागपुर और विदर्भ क्षेत्र में संपन्न होगा। ऐसा संकल्प करेंगे। भीतर की सरलता से हम अधिक से अधिक धर्म में, आराधना में जुड़े और युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़े, यही हमारी प्रार्थना है वीर प्रभु से। आप सभी पधारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय महावीर, जय आनंद। हेलो, हर्ष हर्ष है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाते हैं, है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाते हैं। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पर, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं। ऐसे ही युवा रत्न आनंद सहकारी बैंक के यशस्वी अध्यक्ष, उज्जवल गोरक्षण ट्रस्ट चंद्रपुर के भी अध्यक्ष आदरणीय, हम सब के लाडले आदरणीय दीपक जी पारक साहब को बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, वे अपने अनुभव से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय दीपक जी पारक। आप सभी से जय जिनेन्द्र। नागपुर की ये धरा जहाँ पे श्रमण संघ का ये सम्मेलन पूरा यशस्वी हो, यही मैं भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूँ। नागपुर हमारे विदर्भ का सेंटर या देश का सेंटर भी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा गतिविधि नागपुर से ही होती है और सबसे ज़्यादा यहाँ हर क्षेत्र में बड़े बड़े श्रावक हैं और इसी क्षेत्र से हमारे को आचार्य श्री आनंद ऋषि जी के चातुर्मास में श्री पूज्य श्री रतन मुनि जी का चातुर्मास मिला था और चंद्रपुर का क्षेत्र खुला था। मैं
यहाँ सभी नागपुर में मेरे सभी परिचित हैं, मेरा परिवार भी यहाँ धीरे धीरे बस रहा है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि हम जिस उद्देश्य से आज यहाँ जमा हुए, श्रमण संघ हमारा जयवंत रहे, इसीलिए हम सभी कामयाबी तक कोशिश करते रहें। यही बात को सामने रख के हमारे प्रयास सफलता के हर आयाम को चूमे, यही मेरी शुभकामना है। सर ने बताया था कि लाडले हैं, तो मुझे ऐसा ही लाड नागपुर से मिलता है, मिलता रहेगा। यानी सभी के नाम मैं जानता हूँ नागपुर वालों के, जिनका काफ़ी प्रेम मेरे साथ रहा, मुझे आशीर्वाद रहा। दिलीप भैया, सुभाष भैया कोटेचा, प्रफुल्ल भैया पारक, ऐसे जितने नाम मैं यहाँ के लिए गिनाऊँ कम होंगे मेरे लिए। बहुत नागपुर की धरा काफ़ी, मैं बोलूँ, प्रभावशाली है। हमारी कोशिशें बस उस कामयाबी तक पहुँचे और उस कामयाबी के लिए आप लोग भरसक प्रयास करें। हमारे आदरणीय ललित भैया सगा जी भी हैं हमारे, लेकिन उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ का, वहाँ का एक किंगडम संभाला हुआ है श्रावक संघ का, श्रमण संघ का, तो वही हमें आगे का मार्गदर्शन करेंगे। संस्था ने मुझे बुलाया, मैंने सर को बोला था कि सर शायद मैं बोलना मुझे जमता नहीं है, तो सर बोले कोई हरकत नहीं, जितना आया बोल दीजिए, अगर मुझे इससे कहीं गलती हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। जय जिनेंद्र। नाम ही दीपक है जो स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। मित्रों, ये बोलने में कम और काम करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, और हम लोग बोलते ज़्यादा हैं। आदरणीय दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वहाँ के युवा तेजस्वी, श्रमण संघ की गतिविधियों को चार चांद लगाने वाले, व्यापार क्षेत्र हो चाहे जीतों की संस्था हो, हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर जो आगे बढ़ते हैं, कम उम्र में जिन्होंने बहुत नाम कमाया, ऐसे ललित जी पटवा को मैं इन शब्दों के साथ आमंत्रित करूंगा। ए फूल तुझे खुशबू मुबारक हो, ए फूल तुझे खुशबू मुबारक हो, ए चांद तुझे चांदनी मुबारक हो। ओ पटवा साहब, आपको ये मंच बड़े आदर के साथ मुबारक हो और आपके अनुभव से हमें लाभान्वित करो। बस इसी विनम्रता के साथ, बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय पटवा साहब। परम वंदनीय श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में हम सभी का कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं। हम सभी की आस्था के केंद्र परम वंदनीय, परम आदरणीय, जिन्होंने श्रमण संघ को इतिहास की इतनी बड़ी विरासत दी, पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में भी मेरा कोटि सा नमन वंदन। वर्तमान आचार्य पूज्य गुरुदेव श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के भी चरणों में मेरा कोटि सा नमन वंदन। युवाचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के भी चरणों में मेरा कोटि सा नमन वंदन। मेरी काया को जिसने पलटा, मुझे बोलना सिखाया, मुझे खड़ा होना सिखाया, मुझे एक नई ऊंचाई, एक नई पहचान देने वाले मेरे आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब को भी मैं कोटि सा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेते हुए आगे की कड़ी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मेरे दिल की धड़कन मेरे पिता आदरणीय बाबूजी को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी नागपुर संघ, विशेष तौर पर श्री महावीर जी कोटेचा, जिनका लगातार मुझे फ़ोन आया
उन्होंने आमंत्रित किया। पूरा संघ, नागपुर संघ, अध्यक्ष विनोद जी चौरड़िया, महामंत्री दिलीप जी भंडारी, संयोजक आनंद जी भरूर, आदित्य जी लुंकड़, विनय जी कोटेचा, आपने मुझे यह मंच दिया बोलने के लिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका बहुत बहुत आभार करता हूं। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे। आप संचालन कर रहे थे, मुझे आपसे जानना है कि यहां श्रमण संघ के कितने घर हैं? 500 घर। और यहां पे उपस्थिति कितनी है? 700 घर हैं। अगर 700 घर से 2 लोग तो आना ही चाहिए, चलिए एक भी आते हैं तो 700 लोगों की उपस्थिति सिर्फ श्रमण संघ की यहां पे होनी चाहिए, जिसका अभाव मुझे दिख रहा है। मुझे इसका खेद है, मुझे दुख भी है, क्योंकि आज हम यहां सब एक ही काम के लिए इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं कि श्रमण संघ की विरासत को हम कैसे आगे बढ़ाएं और कैसे एक नया अध्याय लिखें। थोड़ा लाउड रहने दीजिए प्लीज। चलिए, जो यहां हैं वो तो सुन ही लेंगे, लेकिन मेरा आग्रह है, कुछ बात अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो जाके उस युवा पीढ़ी पे वो असर करे, वो बात आप जरूर बताइएगा, बोलिएगा, समझाइएगा, और तभी हम सभी आगे बढ़ सकते हैं। स्लाइड 1। हम आज ये आप देख रहे हैं, विरासत, संघर्ष, दृष्टि और भविष्य, ये 4 ऐसा शब्द है जिसके अंदर में सारी चीजें आ जाती हैं। इसका अर्थ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस मीटिंग? आज हम यहां क्यों इकट्ठे हुए हैं? आज हम यहां क्यों आए हैं? श्रमण संघ को कैसे आगे ले जाना है? ठीक है सर। आज हम यहां किसी रस्म के लिए नहीं, किसी कार्यक्रम के लिए नहीं आए हैं। आज हम सब एक प्रश्न लेकर आए हैं कि हमको श्रमण संघ को कहां लेके जाना है। आज जो इतिहास ने हमको दिया है, आज उसका स्मरण करने नहीं, बल्कि आज हम उस इतिहास को दोहराने नहीं आए हैं। आज हम यह समझने आए हैं कि इतिहास ने हमसे क्या अपेक्षा की। जो इतिहास ने हमको दिया है, क्या हमारी पीढ़ी, आगे आने वाली पीढ़ी उसको आगे ले जा पाएगी? क्या उसको संभाल पाएगी? आज का संवाद अतीत की प्रशंसा नहीं है, बल्कि भविष्य की जिम्मेदारियों को स्वीकार करना है। जब तक हम भविष्य की जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा श्रमण संघ कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। इतिहास किताबों में नहीं रहता, इतिहास किताबों में नहीं रहता, इतिहास तो आपकी, हमारी सबकी जिम्मेदारियों में जिंदा रहता है। चलिए, इतिहास तो हम सबको मालूम ही है, फिर भी हम समझते हैं कि हम कितने ज्ञानी हैं और क्या क्या चीजें हमको मालूम है और क्या हमको मालूम करना है। नेक्स्ट स्लाइड। उन्नीस सौ 52। क्या है ये 1952? क्या इंपॉर्टेंस है इसका? आप भी बोल सकते हैं। जितना इसमें आप जुड़ते जाएंगे, यह केवल एक साल नहीं था,
या जैन समाज के आत्म मंथन का समय था, या जैन समाज के आत्म मंथन का समय था। क्यों स्थापना की गई श्रमण संघ की? क्यों ऐसा महसूस किया हमारे दूरदर्शी संतों ने, आचार्यों ने? क्या इसकी जरूरत पड़ी? संप्रदाय बढ़ रहे थे, मतभेद गहरे हो रहे थे और एकता धीरे 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 करके बिखर रही थी। तब हमारे जो आचार्य हैं, दूरदर्शी संतों की बात करूं, पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम जी मासा, पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब एवं अन्य जितने भी संतों ने ये सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, अगर अब इसको संभाला नहीं गया तो आगे आने वाली पीढ़ियां बिखर जाएगी। इसलिए 1952 के अंदर में श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ की स्थापना हुई। ये बहुत अद्भुत वर्ष, लकी वर्ष बोल सकते हैं। आज जब टूट रहा था समाज दिशाओं में, जब टूट रहा था समाज दिशाओं में, तब संतों ने जोड़ा विचारों में, तब संतों ने जोड़ा विचारों में। नेक्स्ट स्लाइड। एक हैंड माइक भी दे दीजिए। हेलो। श्रमण संघ, आप श्रमण संघ क्या था? श्रमण संघ अलग कैसे था? श्रमण संघ हर संघों से अलग कैसे था? श्रमण संघ की सोच क्या थी? श्रमण संघ की विचारधारा क्या थी? श्रमण संघ एक प्रोग्रेसिव सोच से आगे बढ़ता है। हर किसी को लेके चलने का नाम श्रमण संघ है। आपने देखा होगा श्रमण संघ के दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले रहते हैं। वहां पे कोई संप्रदायवाद नहीं होता। वो अपने संघ के बारे में सोचता है, समझता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है, संवाद करता है, संकल्प करता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो पूरे संप्रदाय को, सबको जोड़ता हुआ चला जाता है, चाहे वो किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय की हम बात करें। श्रमण संघ अपने आप में इन सब चीजों को चलते हुए अपने आप को आगे बढ़ाता है। उसकी सोच, उसकी ऊर्जा, उसका विश्वास यही है, जो हमारे पास में आएगा उसका वेलकम है। अगर हम कहीं जाएं, हमारा स्वागत हो ना हो, लेकिन हमारे साधु संतों के यहाँ हमारे स्थानकों की बात करें, हमारे भवनों की बात करें, हमारी संस्थाओं की बात करें, जहाँ पर भी श्रमण संघ की संस्थाएं हैं, स्थानक है, मैंने खुद ने देखा है कि वहाँ पे हम सभी का हर्षोल्लास से स्वागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं रायपुर का ही एग्जाम्पल देता हूँ कि रायपुर में श्री लाल गंगा पटवा भवन जैन श्रमण संघ का स्थानक है, जिसका निर्माण मेरे पिता आदरणीय श्री हुकमचंद जी पटवा ने किया। श्रमण संघ को समर्पित है। यहाँ पे सभी वर्गों के चातुर्मास होते हुए आए हैं। हमने जब वह भवन का निर्माण किया, स्थानक का निर्माण किया, सबसे पहला चातुर्मास उसके अंदर में तेरापंथ समाज का हुआ। उसके बाद श्रमण संघ का हुआ, दोबारा तेरापंथ समाज का हुआ। अभी जो पिछला वर्ष था, जो पिछला चातुर्मास था, वह मंदिर समाज का, मूर्ति पूजक समाज के गुरुदेवों का था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी सोच है। ये सोच सिर्फ और सिर्फ श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ ही कर सकता है। इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा हृदय कि जो अपने भवनों के बारे में भी सिर्फ संघ की ना सोचे,
हर संप्रदाय को, हर साधु संत को अपने साथ में लेके चले, उसका नाम है श्रमण संघ। और हमारे पूर्वजों ने हमको क्या दिया? हमारे पूर्वजों ने, हमारे इतिहास ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे साधु संतों ने हमको एक ही चीज सिखाई, श्रमण संघ सिखाया। जैनिज्म, जैनिज्म कुछ नहीं, एक सोच है, एक विचारधारा है। संप्रदायवाद से बहुत उठकर, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे गर्व होता है बोलते हुए कि ये ऐसी सोच सिर्फ और सिर्फ श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ ही सोच सकता है, और कोई सोच नहीं सकता। विरासत क्या दी? विरासत ने हमको ये दिया है, हमारे आचार्यों ने हमको ये दिया है, हमको ये सिखलाया है, हमारी ऐसी परवरिश की है कि हम पूरे एक आंदोलन की तरह लोगों को जोड़ चुके, जोड़ें। एक मूवमेंट है, हर लोग एक एक मूवमेंट करते थे। गांधी जी ने एक मूवमेंट किया, कई सारे ऐसे आंदोलन होते हैं, पॉलिटिक्स में मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है, जैन समुदाय में भी एक आंदोलन होता है। तो लेकिन श्रमण संघ एक अलग आंदोलन लेकर के चलता है। वो आंदोलन है सभी संप्रदायों को अपने साथ में लेकर के चलना और जोड़ना। नेक्स्ट स्लाइड। धर्म बड़ा जब दिल में रहा तो संप्रदाय अपने आप छोटे हो गए, बौने हो गए, छोटे हो गए और बौने हो गए। किसका महत्व है ये हमको समझना है। ये भी एक महत्वपूर्ण लाइन है। इन आचार्यों ने पद नहीं संभाले, इन आचार्यों ने पद नहीं संभाले, उन्होंने पीढ़ियों का भविष्य संभाला है। ये लाइन में बहुत गहराई है, इसको आप समझ के देखिए, इसको आप अंतर्मन से महसूस करके देखिए कि आपको कैसे पाला पोसा गया है, बड़ा किया गया है। आपके जीवन में माँ बाप का अहम रोल होता है, बेशक होता है, लेकिन हम आगे विरासत के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यह समझना होगा कि इन आचार्यों ने हमारी नींव कैसे रखी, इन आचार्यों ने हमको कैसे पढ़ाया, गुरु भगवंतों ने हमें कैसे सिखाया कि श्रमण संघ की नींव कैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। आज हम जिनके कारण यहां पर हैं, आज जो हमारी विचारधारा है, आज जो हमारी एकता है, और आज हम जो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप, हम या नागपुर संघ की बात करूं, जिस उद्देश्य से आप सब, हम सब यहां पे इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, इसकी नींव किसने रखी है? आप सभी देख सकते हैं, हमारे प्रथम आचार्य पूज्य गुरुदेव श्री आत्माराम जी महाराज, श्रमण संघ की आन बान और शान, जिन्होंने इतिहास में श्रमण संघ को सुनहरे अक्षरों में लिख दिया, ऐसे पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब। आप कितना उनसे जुड़े, कितना उनसे समझे, मैं तो पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब से मिला भी नहीं, तो भी अंतर मन की गहराइयों से, अपनी सांसों से, हर एक जो सांस हम ले रहे हैं या मैं ले रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है इतिहास में पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी ने एक ऐसा एसेट हमको दिया है, एक ऐसी ताकत हमको दी है कि आज श्रमण संघ को हम अगर आगे ले जाना हो तो बिना इस नाम के, बिना इस व्यक्तित्व के, इस आचार्य श्री के हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते थे। एक
नई सोच के साथ में, एक नई विचारधारा के साथ में इन्होंने हो गया। पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र मुनि जी मासा हमारे अगले आचार्य, और आज लगभग 1999 से पूज्य गुरुदेव हमारे वर्तमान आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, क्या सेवा लोग उनको दे रहे हैं। आज अभी अभी हमने देखा कि रायपुर के अंदर में एक योगा का एक सेशन उन्होंने लिया। मैंने पहली बार उसमें शामिल होने का मुझे मौका मिला। हमने देखा कि श्रमण संघ किस लेवल पे किस किस चीजों पे काम कर रहा है। सिर्फ धर्म पे नहीं, सिर्फ समाई पे नहीं, फोकस आपकी हेल्थ पे, आपके धर्म पे, आपकी विचारधारा पे, आज आपको क्या चाहिए उस पे काम कर रहा है। ऐसे हमारे वर्तमान आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे युवा धड़कन की आवाज पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब आज युवा को किस तरीके से जोड़ रहे हैं आपने देखा है। लेकिन उनकी आवाज हर किसी के पास में पहुंचनी चाहिए। कोई भी संघ हो, कैसा भी संघ हो, कोई भी संप्रदाय हो, कैसा भी संप्रदाय हो, वो हर संप्रदाय अच्छा होता है और सर्वोच्च होता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा समाज, मेरा संघ सर्वोच्च है। हर संप्रदाय अपने आप में सर्वोच्च होता है, लेकिन मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मेरा संघ, मेरा समाज कैसे निरंतर आगे बढ़ता रहे। जैसे हम बिजनेस में कंपटीशन करते हैं ना, कैसा करते हैं? अरे यार वो तो 10 रुपए में बेच दिया, तू 9 रुपए में बेच, तू 8 में बेच, तू 7 में बेच। कैसे भी बिजनेस चलना चाहिए। तो मैं भी चाहता हूं मेरी भी दुकानदारी, श्रमण संघ की भी दुकानदारी, या वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ की भी दुकानदारी इतनी चले, लोग इतना जुड़ते जाएं, इतना अंतर्मन से उसकी सेवा करें, इतने युवा उसमें शामिल हो जाएं कि पूरा समाज देखता रह जाए, पूरा देश देखता रह जाए और यूनिटी का कोई तोड़ ना हो। ऐसे अब मैं बात करूंगा, मैं क्या बोलूं, जिन्होंने मेरी पर्सनालिटी को निखारा और आज वो युवा वर्ग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज बन चुके हैं। आज टेक्नोलॉजी में काम करना, मॉडर्न तरीके से जिसमें युवा वर्ग जुड़ सके। हम 18 से 40 की बात करते हैं, 18 से 40 के शिविर, गर्भ साधना से लेके मृत्युंजय तक। आज हम पूजा पाठ करने पंडित को बुलाते हैं, आज हम शादी करने के लिए, फेरे करने के लिए इवेंट वालों को बुलाते हैं, फेरे करवाने के लिए आर्टिस्ट को बुलाते हैं। जो आपके यहाँ आती है, फेरे अलग चलते रहते हैं और उनका गाना अलग चलता रहता है। आज मैं आपको बता दूं, हमारे जैन समाज के अंदर में, और आज से नहीं, मैं शास्त्रों की बात करूं, श्रमण भगवान महावीर के शास्त्रों में हर चीज की विधि होती थी, है और रहेगी। आपको शादी के फेरे करना हो, कल्याण मित्र, मैं अभी नाम बोल नहीं रहा हूं, मैं चीजें बताऊंगा, आप समझ जाएंगे मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं। गर्भ साधना, प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह की विधि करके साता पूर्वक उस कार्य को संपन्न करवाना, से लेके मृत्युंजय तक, जिसको मृत्यु का डर होता है। ऐसे मेरे आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, जिनको मैं सादर वंदन करता हूं, नमन करता हूं, आज युवाओं की आवाज बन चुके हैं। मैं उसके बारे में भी आपके साथ में और बात करूंगा, लेकिन हर बात जो आपको समझ नहीं आए, जो आपके दिमाग में कोई सवाल खड़े कर रहे हो, वो आप वो नोट कर लीजिए। वो हर एक सवाल का मैं
यहां पे जवाब देने के लिए आपके समक्ष खड़ा हूं। नेक्स्ट स्लाइड। आप भी मानते होंगे कि श्रमण संघ को आत्मा किसने दी? आप बता सकते हैं श्रमण संघ को, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ को आत्मा किसने दी? आत्माराम जी महाराज साहब। और आवाज आनी चाहिए साहब, आनंद ऋषि जी महाराज साहब। 28 साल, लगभग 28 साल पूज्य आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने हमको दिया है एक आत्मा रूपी धन, और एक ऐसा आत्मा रूपी धन जिसकी हम जितनी बात करें, उनकी विचारधारा की, उनकी सोच की, मैं क्या बता सकता हूं आपको। ऐसे संत और उतने ही सजग आज के हमारे वर्तमान आचार्य पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज साहब। आज हम कहां खड़े हैं? आज श्रमण संघ आपका कहां खड़ा है? सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, आपका श्रमण संघ आज कहां खड़ा है? अब एक कठिन प्रश्न, क्या आज हम उस मूल दृष्टि को जी रहे हैं? क्या हमारा संगठन सुरक्षित है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारा संगठन सुरक्षित है? शायद नहीं, शायद नहीं। आप मानते हैं नहीं, मैं शायद लगाता हूं कि शायद सुरक्षित हो जाए, लेकिन आप सही हैं, शायद सुरक्षित नहीं। आज संघ को तोड़ने का प्रयास हो रहा है। आज हमारे स्थानकों पर दबाव है। आज हमारी संस्थाएं बिखर रही है। आज हमारी संस्थाएं हमारे हाथ से फिसल रही है। कैसे फिसल रही है, क्या छूट रहा है, ये आपका सवाल होना चाहिए, लेकिन किसी का आया नहीं। क्या छूट गया? ऐसा क्या हो गया कि हमारे संस्थाएं भी हमारे हाथ से, आज युवा पीढ़ी हमसे दूर हो रही है। आज देखिए, आप सब हैं एक शक्ति के रूप में, बहुत बड़ी शक्ति के रूप में। आपको बहुत बहुत नमन करता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं। युवाओं की शक्ति भी हमसे, आपसे बड़ी शक्ति युवाओं की शक्ति है, वो हमारे बीच में थोड़ी कम है। क्या हम अपने युवाओं को जोड़े रख पा रहे हैं? नहीं। इन प्रश्नों से भागना नहीं, इसको स्वीकार करना ही सच्ची साधना है। हम इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि ये सच है। युवा पीढ़ी का डिस्कनेक्ट, युवा पीढ़ी का डिस्कनेक्ट, इसमें आत्ममंथन की आवश्यकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी धरोहर हमसे कैसे छूटती जा रही है, छूट नहीं गई है। अभी भी ट्रेन छूटी नहीं है, अभी भी आप उसको चेन खींच करके पकड़ सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं, ये बात बोलने पे विवाद भी खड़ा हो सकता है, और मैं उस विवाद को झेलने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं, मैं अपने संघ के लिए बोल रहा हूं, उस इतिहास के लिए बोल रहा हूं, उस विचारधारा के लिए बोल रहा हूं जो हमको विरासत में मिली है।
श्री देवानंद जैन शिक्षण संस्थान राजनांदगांव। क्या है ये? क्या है? बहुत बड़ी स्कूल है, जगह भी है। मेरे को जवाब नहीं मिला। स्कूल है, जगह है, बड़ी जगह है, 1000-1500 करोड़ की जगह है, चलिए वो भी मान ली। और क्या है? देवानंद। क्या है? देवानंद जैन शिक्षण संस्थान। किसने स्थापना की? कैसे छूट रहा है? क्यों छूट रहा है? क्यों हम कमजोर पड़ रहे हैं? क्यों हम असुरक्षित हैं? आज इतनी बड़ी धरोहर श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रमण संघ की श्री देवानंद जैन शिक्षण संस्थान राजनांदगांव। क्या अभी महावीर भैया से बात हो रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, मैं मंच के माध्यम से नहीं बोल सकता, लेकिन वो बहुत ताकत देने वाली बात थी। महावीर भैया, बहुत ताकत देने वाली बात थी, वो मैं मंच से बोल नहीं सकता, लेकिन कभी कभार आपको उस लाइन पे भी जाना होता है। तो अगर हमारे धर्म को बचाना है, हमारे स्थानकों को बचाना है, हमारे शैक्षणिक संस्थाओं को, हमारी संस्थाओं को बचाना है, तो हमको आगे बढ़ कर के काम करना पड़ेगा। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम वो सब काम कर सकते हैं? हम समाई कर सकते हैं, हम धर्म आराधना कर सकते हैं, हम साधु संतों के जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। और माफ करना भाई, अगर किसी को दिल पे लगी हो, किसी दूसरे संप्रदाय को हर्ट करने के लिए कभी मेरे दिल से कोई आवाज नहीं निकलती है। मैं आज अपने संघ जैन श्रमण संघ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आज मैं जो बात बोलूंगा, मैं संकल्प लेके आया हूं, अपने संघ की बात करूंगा, उसके भविष्य की बात करूंगा, उसका कैसा निर्माण हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करूंगा। तो सुना हमने, तो क्या आप सब हिंदुस्तान के अंदर में, चाहे नागपुर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे बंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कलकत्ता हो, अगर जैन श्रमण संघ की किसी चीजों पे कोई संकट आएगा तो क्या मैं, आप, हम सब उसके लिए खड़े हैं? लेडीज से सबसे पहले आवाज आई, आप सब लोग शांत बैठे। क्या जब तक ऐसे बोलने से नहीं होता साहब? चलिए वो तो आगे आखिरी में मैं आपसे सबसे संकल्प भी करवाऊंगा, और उस समय देखना है कि वहां पे बाहर गेट को बंद कर देना है संकल्प लेते समय, ताकि कोई इधर उधर ना हो सके। संस्थाओं का संकट लिखा हुआ है। हर पीढ़ी को अगली पीढ़ी को कुछ देना होता है। हर पीढ़ी को अगली पीढ़ी को कुछ देना होता है, कुछ उसके लिए छोड़ करके जाना होता है। ये केवल अधिकार नहीं, ये उत्तरदायित्व है, ये उत्तरदायित्व की परंपरा है। क्या हमने उस उत्तरदायित्व की परंपरा को स्वीकारा है? चलिए सोचिए, आगे मैं सवाल करूंगा इसका आपसे। चेतावनी, खतरे शोर नहीं करते, खतरे शोर नहीं करते, खामोशी में घाव छोड़ जाते हैं, खामोशी में घाव छोड़ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए फिर वही बात, हम पीछे क्यों दिखते हैं, हमारा संघ पीछे क्यों दिखता है? बहुत सॉफ्ट हो आप सब, हम सब श्रमण संघ लड़ाई झगड़े वाले नहीं हैं, बहस वाले नहीं हैं, डिबेट वाले नहीं हैं, तर्क वाले नहीं हैं। हम और हमारी सोच बहुत ऊंची है। हमारी सोच बहुत ऊंची है, इसलिए श्रमण संघ को भी
यही सोच बहुत ऊपर तक लेकर के जाएगी। यह किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं है, यह आत्ममंथन है, यह आत्ममंथन है। सच यह है कि दृष्टि का हस्तांतरण नहीं हो पाया है, मतलब विजन जो इतिहास ने रचा, विजन जो इतिहास ने देखा, उसका ट्रांसफर नहीं हो पाया है। हमारे आचार्य भगवंतों, साधु संतों ने जो विरासत में हमारे को जो विजन दिया, वो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया, वो हमारी जनरेशन में आया। क्या हमने उस विजन को ट्रांसफर किया? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? आप आने वाली जनरेशन को क्या वैसा देखना चाहते हैं? नहीं देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? उस विजन में देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जब आपका विजन वैसा होगा तो आपकी आने वाली जनरेशन भी उसी विजन से आगे बढ़ेगी। इसलिए हमारा विजन जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। दृष्टि का हस्तांतरण नहीं हो पाया, पद धीरे धीरे व्यवस्था बन गए और युवक और युवा दर्शक बनते चले गए। पद क्या हुई साहब? पद चाहे मंडल हो, चाहे अध्यक्ष हो, पद सिर्फ एक व्यवस्था बन के रह गई है। बुरा मत मानिए साहब, पद सिर्फ एक व्यवस्था बन के रह गई है। ये करो, वो करो, ऐसा करो, हमको अलग दिखना चाहिए, ये लगाओ, ये लगाने से हमारा संग दिख जाएगा। मैं नहीं मानता। आपकी अपनी पहचान जब है, जो आप 1000 लोगों में भी खड़े हैं, तो ये बिना टैग के भी लोग आपको पहचान सकें, अरे ये है श्रमण संघी, ये है श्रमण संघी, मैं हूं श्रमण संघी। श्रमण संघ आयोजनों में व्यस्त रहा, श्रमण संघ आयोजनों में व्यस्त रहा। आज भी आप सभी मुझे बहुत व्यस्त नजर आए, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन था, इतनी बड़ी तैयारी थी, नाश्ता था, खाना था, फिर हाउजी होगी, बहुत सारे काम होंगे, कितना बिजी शेड्यूल है, और खासकर महिलाओं का। बहुत अच्छे, लेकिन साथ में इसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक आपका विजन क्लियर है, आपका उद्देश्य क्लियर है, मेरे को ये चीज करना है, वो करने के लिए मेरे को हाउजी खिलाना पड़े, मेरे को चाट गुपचुप खिलाना पड़े, मुझे बुफे लगाना पड़े, जितना भी उसकी सेवा करना पड़े, खातिर करना पड़े, मान मनवार करना पड़े, जरूर करिए साहब। लेकिन फिर भी नहीं आते हैं, यही तो सवाल है। फिर कैसे हमारा संग मजबूत होगा? फिर भी नहीं आते हैं। अगर आप हम ये बोलेंगे तो कैसे आगे आने वाली पीढ़ी हमारे संघ को संभालेगी? उनकी विचारधाराओं को आगे आप कैसे बढ़ाओगे? वही तो प्रयास है, वही तो संकल्प है, वही तो विजन हमारा होना चाहिए, जो आप मानते भी हैं। चलिए, ये कोई आरोप नहीं, ये कोई आरोप नहीं, ये कोई आरोप नहीं, ये सिर्फ आत्ममंथन है। कोई आरोप नहीं है, किसी के ऊपर में आरोप नहीं। आज हम सब यहां पे आत्ममंथन के लिए खड़े हैं। आज की यह चर्चा दोषारोपण के लिए नहीं, आत्म निरीक्षण के लिए है। यह आरोप नहीं, या आत्म निरीक्षण है। क्योंकि सुधार की शुरुआत हमेशा वेरी राइट, बहुत अच्छा, हमेशा स्वीकार्य से होती है, मन से होती है। अगर आप चाहेंगे तो सुधार आज, अभी, इसी समय आप सभी के माध्यम से
नागपुर की ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है कि आज ये मालूम पड़ना चाहिए नागपुर के अंदर में एक ऐसा सम्मेलन हुआ जिसमें ये बातें की गई, ये करेक्शंस किया गया, ये संकल्प लिया गया कि हम सब एक हैं, ये संघ मेरा है, ये मेरा में अहम है। ये मेरा में कोई अहम है? आपको लगता है इसमें मेरा अहम है? यही एक मेरा जो होता है वो सबका होता है, आपका, मेरा, हम सबका, पूरे हिंदुस्तान का। जब ये बात हमारे आचार्यों तक जाती है, हमारे युवाचार्यों तक जाती है, हमारे उपाध्यायों तक जाती है, तो क्या गर्व का आनंद वो महसूस करते होंगे, उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। उसको सोचिए, समझिए। ये आत्म मंथन है। दोष ढूंढने से समाधान नहीं मिलता, दोष ढूंढने से समाधान नहीं मिलता, स्वीकार करने से सुधार की शुरुआत होती है, स्वीकार करने से सुधार की शुरुआत होती है। एक बार फिर पीछे से इतनी जोर से आवाज आई थी, श्रमण संघ, श्रमण संघ, श्रमण संघ, श्रमण संघ। बहुत बढ़िया। अब ऐसा लग रहा है कि इस महफिल में, इस सभा में, इस सम्मेलन में पूरी ऊर्जा आ गई। अब मुझे ये भी मालूम है कि वो जो दरवाजे हैं ना, वो बंद नहीं करने पड़ेंगे। अरे मैंने संकल्प नहीं लिया है, मैं छूट गया था, मैं यहां रह गई थी, मेरा फोन आ गया था। चलिए अभी कोई फोन भी मत उठाइएगा। बहुत नागपुर की जनता, नागपुर का संघ, जैसा अभी मैं सुन रहा था, समझ रहा था, गलत था। आपका संघ साहब बहुत मजबूत है। आप इस संघ को मजबूत करने की बात कर रहे हैं? कैसे मजबूत करेंगे? ये तो संघ ऑलरेडी आपका मजबूत है। इतनी जोर से पीछे से आवाज आ रही है, सामने से कम, पीछे से जब ज्यादा आवाज आती है तो आपका संघ बहुत मजबूत है। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए साहब, देखिए साहब, पढ़िए साहब। तोड़ने वाले टूट जाते हैं, और जोड़ने वालों के साथ में तो आप सब ऐसी जनता हैं, आप वैसे गौरवशाली श्रमण संघ के नेता हैं। बहुत सुंदर साहब। हिंदुस्तान में श्रमण संघ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन श्रमण संघ नहीं टूटा। और ये मेरा विश्वास है, ये मेरा मानना है, जो हमारे गुरु भगवंत, हमारे साधु संत जितनी मेहनत से, जितने हर्षोल्लास से, जितने प्रयास से आप सबको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सब ने इसी तरह साथ दिया तो श्रमण संघ को नागपुर क्या पूरा हिंदुस्तान की ताकत भी मिलकर के आपको तोड़ नहीं सकती है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। अब ये बताइए साहब, समय की पुकार क्या है? समय की पुकार क्या है? मेरा टाइम हो जाए तो बता दीजिएगा, 10 मिनट और लूंगा मैं। टाइम हो जाए तो प्लीज बता दीजिएगा, या कोई किसी को नींद आ रही हो, कोई बोर हो रहे हो, किसी को उबासी आ रही हो, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं तो उस उद्देश्य से आया हूं और मैं पहली बार स्पीकर बन के आया हूं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज मालूम पड़ा कि मैं स्पीकर भी बन सकता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू। समय की पुकार क्या है? नई पीढ़ी को जोड़ना है। आज का समय
नई भाषा चाहता है। आज का समय नई भाषा चाहता है। बहुत गहरा मीनिंग है इसके अंदर में। नए माध्यम चाहता है। नए माध्यम, नई भाषा चाहता है। युवा आज उपदेश नहीं, युवा आज उपदेश नहीं, अनुभव चाहते हैं। युवा आज उपदेश नहीं, अनुभव चाहते हैं। आप उपदेश देते रहिए, जा रहे तू समाई नहीं किया, तू आज गुरु भगवंत आए हुए हैं, तू दर्शन नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। वैसे वो आपका बच्चा या आने वाली युवा पीढ़ी ऐसे आपके स्थानक को हरा भरा नहीं करेगी। आपको उल्टा चलना है, आपको उसकी भाषा समझना है, आपको उसका संवाद समझना है, वो क्या सोचता है। क्योंकि आज के युग की सोच, आज के युवा की सोच बहुत अलग है। अलग है इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म से दूर है, समाज से दूर है और संघ से दूर है या साधु साध्वियों से दूर है। नहीं, उसको एक नई भाषा की जरूरत है, एक नए माध्यम की जरूरत है। युवा आज उपदेश नहीं, अनुभव चाहते हैं। आधुनिक संसाधनों के साथ में, आधुनिक संसाधनों के साथ में प्राचीन जिनवानी को सुनना चाहते हैं। आधुनिक संसाधनों के साथ वो जिनवानी सुनना चाहते हैं, लेकिन वो हम तय नहीं करेंगे। आज का माध्यम, आज का समय, समय के हिसाब से सब चीजें चलती है। तो उस समय में जिस आदमी ने, जिस मनुष्य ने समय में अपने आप को ढाल लिया, वो जीत गया। जिसने समय के अनुरूप अपने आप को नहीं बदला, वो बिखर गया, वो पूरा बिखर गया। तो जब आपको युवा पीढ़ी को जोड़ना है तो सबसे पहले आप अपने आप को बदलिए, स्वयं को बदलिए। स्वयं अपने अंतरात्मा की गहराइयों से उस बात को सोचिए कि मेरी युवा पीढ़ी कैसे मेरे साथ में खुद आकर के चल के बोले, मम्मी चलिए महाराज साहब आए हैं, चल के आते हैं। बहुत हाई टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में स्क्रीन के अंदर में कंप्यूटर के माध्यम से ऐसे ऐसे शिविर हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मम्मी ऐसा क्या? चल बेटा, चले चले। तो ऐसा दिन उनके हाथ में नहीं है। वो कब बोलेंगे? वो जब बोलेंगे जब आप चाहेंगे। वो जब बोलेंगे जब वो आप करेंगे। वो भी चीजें आपके हाथ में हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो दोष उनका नहीं है। अगर वो नहीं आते हैं तो दोष युवा पीढ़ी का नहीं है, वो दोष आपका है। अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। आज आवश्यकता है ऐसे क्रांतिकारी सोच की जो हमारे संघ को ऊंचाई पर ले जाए। तो आज जब हम युवा की बात करते हैं, युवक को नई टीचिंग्स देने की बात करते हैं, नए अध्याय की बात करते हैं, नई परिभाषा की बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो भगवान महावीर ने दिया विरासत में, जो भगवान महावीर ने दिया विरासत में, उसी जिनवानी को आज नए युग की भाषा में उसको हम समझना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं। अब मैं बोलूं? बोलेंगे आप तो बोल ही रहे हो। देखिए, बोलना एक कला है। तो ये कला कोई जब उसका जन्म होता है तो वो सीख करके नहीं आता है। कोई ना कोई जीवन में उसका एक सारथी होता है, वो आता है और आपको एक नई सोच, एक नए युग में आपको लेकर के चला जाता है। आज मैं एक नाम, एक ऐसा नाम जिसने मुझे जीरो से हीरो बनाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, बात करना सिखाया,
व्यवहार कुशल बनाया, गुस्से को कम किया, उस सारी मर्यादाओं की बातों को आधुनिकता से जो मुझे समझाया। और जब हम युवाओं की बात करते हैं, उस युग की बात करते हैं, ऐसे युग को अगर किसी ने आज संभाला है तो मैं बहुत ही गौरव से उस गुरुदेव का नाम लेता हूं, मेरे आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब। मैंने सुना जब नागपुर यहां पहुंचा, जब आपका स्वल्पाहार चल रहा था, तो यहां बताया गया कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए है, ये एक नया चैप्टर है जो मेरी डायरी में नहीं है। यहां बताया गया, यहां पे शायद एक ही थानक है या जो भी है, जैसा भी है, किसका है, श्री संघ का है, जो भी है, मुझसे गलती हो जाए छोटा समझ के, बच्चा समझ के माफ कर दीजिएगा। मैं किसी को यहाँ पे ठेस पहुंचाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ अपनी भावना रख रहा हूं। अरहम विद्या, अब मैं जो बोल रहा था वो थोड़ी लय बिगड़ गई, कोई बात नहीं, मैं जल्दी करता हूं। अरहम विद्या के माध्यम से पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, उन्होंने अध्यात्म को युवाओं की भाषा दी। अरहम विद्या के माध्यम से श्रमण चेतना को नई पीढ़ी तक पहुंचाया। आनंद तीर्थ चिचोंडी, आपने सुना है नाम आनंद तीर्थ चिचोंडी का? गए हैं आप? कितने लोग गए हैं? हाथ उठाएं। काफी लोग हैं। जो नहीं गए हैं ना, वो जरूर जाइए। आनंद तीर्थ चिचोंडी एक ऐसा तीर्थ है, हम देखते हैं कि जगह 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 मंदिर का निर्माण हो रहा है। आपके नागपुर शहर में कितने मंदिर होंगे? 7 मंदिर हैं, 8 मंदिर हैं, थानक एक है, थानक 3-4 हैं। तो वहां आप जाइए, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड हो, वहां सिर्फ श्रमण संघ नहीं, वहां सिर्फ जैन समुदाय नहीं, पूरा समाज, पूरा गांव वहां बाबा बाबा बोल के पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी की फेरी लगाने आता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है, उसके बाद ही अपनी दुकानदारी चालू करता है। आपको मालूम है कि नहीं? ये ऐसा तीर्थ स्थान, ऐसा सर्वोच्च तीर्थ स्थान एक नहीं अनेकों होने चाहिए, जगह जगह होना चाहिए। वैसे तो वो उनकी पावन भूमि थी, वहां पे तो उनका है। तो ऐसे तीर्थ हमारे जगह जगह बने, जैसे इतनी हमारे रायपुर शहर के अंदर में हर गली में मंदिर है। क्या हर गली के अंदर में, हर शहर के अंदर में हमारे एक ऐसे तीर्थ हैं? श्रमण संघ के ऐसे तीर्थ हैं? क्यों नहीं है? क्या आचार्यों के तीर्थ नहीं हो सकते जिन्होंने हमको विरासत में इतना कुछ दिया है? यह केवल एक स्थान नहीं, यह एक खुला द्वार है हर उस व्यक्ति के लिए जो शांति, साधना और सत्य और संथारा की खोज में है, या पंथ से उठकर मानव चेतना की बात करता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमें क्या करना है? आप बहुत ही आखिरी 2 चैप्टर जो है मेरे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट। अब हमें क्या करना है? अब प्रश्न यहां नहीं कि कौन करेगा, अब प्रश्न है कि क्या हम सब तैयार हैं। अब प्रश्न ये नहीं कि कौन करेगा, अब प्रश्न है कि क्या हम सब तैयार हैं? क्या हम सब तैयार हैं? क्या हम सब तैयार हैं? चलिए, इससे ये हो गया कि श्रमण संघ को सही दिशा आपने देना चालू कर दिया है। बहुत अच्छी बात। अब उसका भविष्य, श्रमण संघ की विचारधारा। नेक्स्ट स्लाइड करो। संघ का भविष्य, आगे आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साहब। अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे जो अभी हमने लास्ट किया, अगर हम नहीं करेंगे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। नेक्स्ट।
संघ का आवश्यकता है साहस की, संवाद की और संकल्प की। आप समझ गए, आप रम गए। इसका मतलब है आप बहुत ध्यान से चीजों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, अब आपको समझ में आ गया कि अब संकल्प की बारी है। देखिए, साहस करेंगे तो आप संवाद कर पाएंगे, एक रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। जब संवाद करेंगे तो आप संकल्प लेकर के उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे। बहुत अच्छी सोच। अगर हम चाहें तो यह परंपरा फिर से आंदोलन बन सकती है, फिर से आंदोलन बन सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। विरासत। विरासत संभालना आसान है, लेकिन विरासत को आगे बढ़ाना यह वास्तविक साधना है। विरासत मिली है हमें सजाने के लिए नहीं, विरासत हमें सजाने के लिए नहीं मिली है, विरासत मिली है भविष्य बनाने के लिए। विरासत मिली है भविष्य बनाने के लिए। बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। विरासत, मेरे पूर्वजों ने मेरे पिताजी को ये दिया, मेरे पिताजी ने मुझे विरासत में क्या दिया? ये ललित महल दे दिया, ये बिजनेस दे दिया, ये घर दे दिया, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। इतिहास की विरासत का क्या वो आपकी विरासत नहीं है? आपकी जमीन, आपका घर, आपका परिवार सिर्फ वही विरासत है? क्या हमारे आचार्यों ने जो संघर्ष किया, जो हमको उनसे विरासत में मिला, वो अगर हमारी विरासत है तो उस विरासत को बचाने का धर्म, उस विरासत को बचाने का दायित्व हमारा है कि नहीं है? फिर बोलिए, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा संघ है। चलिए साहब, आपने सुना, समझा और महसूस किया और इतनी शांति से सुना। और मैं एक बात फिर बोलना चाहता हूं, जो मेरा चैप्टर साहब खत्म हो चुका है, मैं सिर्फ नागपुर की बात कर रहा हूं। आज नागपुर में श्रमण संघ की आवाज क्यों नहीं पहुंच पाती है? कोई भी साधु संत यहां पे क्यों कम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? लगभग जैसा मैंने अभी आपके से सुना, समझा। देखिए, अगर आवाज पहुंचाना है तो आज के युग से हमको कुछ प्रेरणा लेनी पड़ेगी, आज के समय से हमारे को कोई प्रेरणा लेनी पड़ेगी, तभी हमारा संघ आगे बढ़ पाएगा। आज हमारे आचार्य आएंगे तो आप उनको ये नहीं देंगे। आज हमारे युवाचार्य आएंगे जो युवा की आवाज हैं, बोलने के लिए आप माइक नहीं दे पाएंगे। आज हमारे प्रवीण ऋषि जी जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में पूरे युवाओं की धड़कन बन चुके हैं, पूरे युवाओं की आवाज बन चुके हैं, आप उनकी आवाज नहीं पहुंचाएंगे तो कैसे चलेगा? ये सब समय की पुकार है, ये समय की मांग है और इसको हमको सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। ये किसी संप्रदायवाद के लिए नहीं, ये आपकी, हमारी अंतरात्मा की, मन की ऊर्जा और उसकी शांति के लिए है। इसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अंत में मैं, यहां के युग पुरुष भी हैं, सबसे पहला तो मैं पुनः अध्यक्ष श्री विनोद जी चौरड़िया, महामंत्री श्री दिलीप जी भंडारी, संयोजक श्री आनंद जी भरूर, आदित्य जी लुंकड़, विनय जी कोटेचा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मंच दिया। विशेष धन्यवाद के रूप में महावीर जी, विशेष धन्यवाद के रूप में, ये इनका नाम बहुत सुना मैंने, श्रीमान प्रदीप जी राका कहाँ है?
पर प्रदीप जी साहब राका, प्रदीप जी साहब राका, इन्होंने प्लीज आप अगर आप महावीर जी साहब कोटेचा, प्लीज आप भी मंच पे आइए सर। प्रदीप जी साहब राका, महावीर जी साहब कोटेचा, इन्होंने श्रमण संघ की नागपुर के अंदर में नींव वैसे रखी, क्या समा बांधा। इनके लिए एक जोरदार हर्ष हर्ष जय जयकार के नारे में। और आज पूरे समाज में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो अपना नाम कर चुके हैं, जो प्रोग्राम भी जिनके माध्यम से आज यहां पे हो रहा है, श्रीमान उज्जवल जी पगारिया साहब, पगारिया ग्रुप के डायरेक्टर श्री उज्जवल जी पगारिया का भी मैं अंतर्मन की गहराइयों से इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आपका। और मैं उनको मंच पर ससम्मान आमंत्रित करता हूं, श्रीमान उज्जवल जी साहब पगारिया। मैंने श्रीमान उज्जवल जी साहब पगारिया को भी देखा है रायपुर JBN के अंदर में भी, मेरा इनसे रायपुर में मेल मिलाप हुआ, उनको सुना समझा। इतनी अद्भुत शख्सियत शायद हिंदुस्तान में बहुत नहीं के बराबर है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत आभार करता हूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट, लिसनिंग मी आउट। किसी बात पे अगर आपके मन में कोई बात लगी हो तो हाथ जोड़ करके मिच्छामी दुक्कड़म। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। महावीर स्वामी की। ललित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस श्रमण संघ के इस स्नेह मिलन के कार्यक्रम के लाभार्थी स्वर्गीय पारसमल जी साहब पगारिया की स्मृति में श्रीमती मोहिनी देवी पारसमल जी पगारिया परिवार, श्री उज्जवल जी, उल्लास जी, उमेश जी पगारिया परिवार ने ये लाभ लिया। इनका बहुत बहुत अभिनंदन। श्रमण संघ नागपुर की ओर से उनका स्वागत के लिए अध्यक्ष विनोद जी चोलडिया, प्रदीप बाबू राका, दिलीप जी भंडारी और महावीर जी कोटेचा से निवेदन संयुक्त रूप से उनका सत्कार करें। हृदय के खोल दिए हैं द्वार आपका, स्वागत बारंबार। हृदय के खोल दिए हैं द्वार आपका। उज्जवल जी हमें आशीर्वाद भी दे और मार्गदर्शन भी दे। 2 मिनट। भगवान महावीर के चरणों में शत शत वंदन। ललित जी को सुनने के बाद शायद किसी की इच्छा नहीं होगी कि कोई और बोले, इतना अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने किया है। और यहाँ जो युवक हैं उन्हें सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान महावीर अनेकांत में विश्वास करते थे। कोई जाति, कोई धर्म या कोई पंथ और संप्रदाय में उनका कोई विश्वास नहीं था। ये तो हमारी बनाई हुई सब शाखाएं हैं। हमें तो इतना ही ध्यान रखना है कि भगवान महावीर के विचारों को हम आगे बढ़ाएं। हमें जब खुद मनुष्य अपनी ही बातों में विश्वास और उसी को सत्य मानता है, वहीं से हिंसा की शुरुआत होती है। ये हमारा मानना कि सिर्फ हम सही है, ये गलत है। हमको सबके सत्यता ढूंढनी है और उसी पे आगे चलना है। और यही मार्ग भगवान महावीर ने हमें दिखाया है। तो हम भगवान महावीर के विचारों को आगे बढ़ाए। संप्रदाय और संस्थाएं कई होगी, लेकिन विचार एक ही होना चाहिए। बस इतना कह के मैं रजा लेता हूँ। धन्यवाद। श्रमण संघ जयवंत हो। श्रमण संघ होगा, हो जाएगा। और यवतमाल से पधारे अहमदनगर जैन स्वाध्याय संघ के संयोजक स्वाध्यायी श्री अमर जी गुगलिया 2 मिनट में अपना आशीर्वचन देंगे। और उसके बाद प्रभास की मंच तैयार रहें अपने नाटक के लिए, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 20-30 मिनट का कार्यक्रम शेष है। जो सहयोग, शांति और दिया उसी के साथ इसी कार्यक्रम को बनाए रखें।
शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरण कमलों में कोटि वंदन करने के पश्चात मेरे आराध्य देव, श्रद्धा के केंद्र बिंदु, स्वर्गीय आचार्य भगवान एवं तपोविभूति कर्नाटक गज के श्री पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब के पावन स्मृति को स्मरण करने के पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी श्रमण संघीय धर्म प्रेमी बंधुओं, करुणा की मूर्ति भगवती स्वरूपा माताओं बहनों, अभी पटवा जी से हमने काफी अच्छा मार्गदर्शन किया। जो आज का स्नेह मिलन है, हम इतिहास, श्रमण संघ का इतिहास देखे। जब श्रमण संघ तैयार हुआ, कई महापुरुषों ने कितना कितना उसके लिए त्याग किया, अपने पद को छोड़ा और इस श्रमण संघ को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज हमारा भी कर्तव्य है कि श्रमण संघ ये तो एक व्यवस्था है। कोई भी जो संघ बनता है यह एक संप्रदायवाद नहीं है, एक संप्रदाय है और संप्रदाय एक हमारी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को ऊंचा उठावे और हमारे जो मेन हैं, हमारे जो शिक्षा देने वाले हैं, हमारे जो गुरु हैं, उनके हम संयम में कैसे सहयोगी बने, उनके संयोग में कैसे उनके संयम को ऊंचा उठावे और उनके संयम में सहयोगी बने, ये हमको यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान रखना है, इसके ऊपर चिंतन करना है और ज्यादा से ज्यादा हमको अपने ज्ञान की प्राप्ति कराना है, क्योंकि ज्ञान के बगैर किसी की भी मुक्ति नहीं हो सकती। यदि आत्मा की मुक्ति करनी है तो सबसे प्रथम ज्ञान है, परमम नानम तवोदया। तो ज्यादा से ज्यादा हम ज्ञान की आराधना करें। हमारे इसी दृष्टि से आचार्य भगवंत ने हमारे स्वाध्याय संघ को खोला सन 1908 से 45 वर्ष पूर्व, और स्वाध्याय संघ के रूप से हर जगह पर वह स्वाध्याय जाते हैं। और आज भी जहां पर साधु संत नहीं जाते हैं, ऐसे लगभग हर साल 200 जगहों पर 500 स्वाध्याय की नियुक्ति हम लोग करते हैं। और जहां पर चातुर्मास नहीं होता है वहां पर 50 दिन के लिए भी स्वाध्याय भेजते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इस नागपुर से भी काफी स्वाध्याय। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा कहना यही है कि हम संगठन को बढ़ाएं, ज्ञान में रुचि ले, और आने वाले जो हमारे भगवान हैं, आने वाले जो हमारे संत लोग हैं, उनके संयम में हम सहयोगी बने, उनके संयम को ऊंचा उठाने के लिए हम सहयोगी बने, तो निश्चित ही हमारा ये श्रमण संघ एक दिन और भी ऊंचा उठेगा और ऊंचाइयों को हासिल करेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। एक आदरणीय संघ के पूर्व अध्यक्ष अस्वस्थ होने के बाद भी हमारे बीच पधारे, हमारे शुभकामनाएं दी, उनका स्वागत। श्रमण संघ को आगे बढ़ाने में नागपुर में इनकी बहुत भूमिका रही। आदरणीय दिनेश जी बेताला, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। हमारे प्रमुख अतिथि श्री ललित जी पटवा एवं गुगलिया जी, अमर जी गुगलिया से निवेदन, दिनेश जी बेताला का सम्मान करें श्रमण संघ नागपुर की ओर से। पटवा साहब और इनसे, क्योंकि ये अस्वस्थता के बाद भी लेकिन इनका आत्मबल इतना मजबूत है कि उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी के बाद भी अपने आप को उससे निकाला और आज हमारे बीच में स्वस्थ रूप से आकर महावीर स्वामी की MH49W3694 जिनका भी ये व्हीकल है, उनसे निवेदन है, कुछ अवरोध निर्माण हो रहा है। MH49W3694, प्लीज गाड़ी को थोड़ा व्यवस्थित लगा दें। 3694 आगे की कार्यक्रम के लिए प्रभासकी मंच पर पधारें। उसके बाद बीच बीच में हमारे जो सत्कार मूर्ति हैं उन सबका स्वागत किया जाएगा और एक चलचित्र से श्रमण संघ के बारे में परिचय कराया जाएगा, उसकी भी जानकारी यहाँ दी जाएगी। सूचना श्रमण संघ के एनरोलमेंट फॉर्म यहाँ बाहर मेन गेट पर रखें। जो भी यहाँ पधारे अपने एनरोलमेंट जरूर करें। ये हटाना है क्या? हाँ, थोड़ा सा विनय भी भी थोड़ा साइड में कर दीजिए। अपने एक परिवार से एक फॉर्म भरना है तो जरूर अपना फॉर्म भरें। पूज्य साध्वी अरुण प्रभा जी महाराज साहब एवं सत्य साधना जी महाराज साहब की नेसराई में जामनेर में आगामी 16 जनवरी को दीक्षा हो रही है।
नागपुर से संघ जा रहा है, 15 तारीख रात को यहाँ से निकलेगा। तो ये जानकारी ध्यान में ले, कई लोग ने अपने नाम लिखाए हैं। 16 जनवरी की कोमलबेन छाजेड़ की दीक्षा जामनेर में है और 15 तारीख को यहाँ से ट्रेन से सब भूसावल जाएंगे। सूचना ध्यान में लें।